जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय बच्चों का जो हम जन्मदिन मनाते हैं उनके कुछ नियम आज आपको बताएंगे कि जिस बच्चे का जन्मदिन होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों के दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके जीवन में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को स्वयं। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, प्रातःकाल उठकर स्नान करें गंगा जल डालकर, क्योंकि जो जन्म का दिन, जिस दिन जन्म होता है वो दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। वो कोई साधारण दिन नहीं है। वो परमपिता परमात्मा ने जब बहुत कृपा करते हैं तब कहीं जाकर के मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर पाना ये जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब कहीं जाकर के मनुष्य का शरीर देते हैं। तो आप प्रातःकाल उठें और स्नान करें, उसमें तिल डालें, गंगा जल मिश्रित तिल डाल करके स्नान करें। पंचदेव पूजन आप कुछ करें ना करें, आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन पंचदेव पूजन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण इस पृथ्वी का चलता फिरता हुआ देवता है। ब्राह्मण कोई भी है, इस पृथ्वी का चलता फिरता हुआ अगर कोई देवता है तो वो ब्राह्मण देव हैं। इनका दूसरा नाम है, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि हमारा निवास ब्राह्मण के दाहिने चरण में है, अंगूठे में। इसलिए ब्राह्मण को आप जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम किसका करते हैं? पैर का। ब्राह्मण के सिर का प्रणाम कोई नहीं करता है, प्रणाम पैर का होता है। जब आशीर्वाद लेना होता है तो पैर में हाथ लगाया जाता है। तो ब्राह्मण को घर पे बुलाएं या आप स्वयं मंदिर जाएं। तो पंचदेव, अब 5 देव कौन कौन से हैं? सबसे पहले भगवान गणपति देव, जो देवताओं में भी सर्व पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले पूजन श्री गणपति महाराज जी का होता है। उसके बाद में माँ भगवती दुर्गा जी हैं, ये पंचदेव में आते हैं। गणेश जी, माता दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 5 देव हो गए। तो 5 देवों का पूजन हमें क्यों करना चाहिए? गणेश जी के पूजन करने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। उस जिस बच्चे का जन्मदिन होगा तो बुद्धि बहुत आवश्यकता है। आपके पास धन बहुत है और अगर बुद्धि नहीं है तो वो धन कब अपने से दूर हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि किससे मिलनी है? गणपति महाराज से। गणेश पूजन, उसके बाद में आपको शक्ति की आवश्यकता है। धन बहुत है लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो भी आपकी बुद्धि भी बेकार है और धन भी बेकार है। तो फिर उसके लिए हमें माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा जी के शरण में जाना चाहिए। दुर्गा माता का पूजन इसलिए किया जाता है कि वो शक्ति को देने वाली हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु का पूजन होता है। विष्णु भगवान नारायण जो इस संसार के पालन करता है। जीवन में जो भी कुछ वस्तुएं हमें मिल रही है ये सब भगवान नारायण की कृपा से मिलती है। तो भगवान विष्णु का पूजन आवश्यकता है। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन। भगवान शिव आपको दीर्घ आयु करते हैं।
आपके शरीर में कोई रोग, कोई व्याधि, कोई कष्ट ना आने पावे, इसलिए भगवान शिव का पूजन कराया जाता है जिस बच्चे का जन्मदिन होता है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी। तो ये 5 देवों का पूजन हो गया। पूजन के बाद में आप छाया पात्र का दान जरूर करें। कांसे की कटोरी, उसमें तेल डाला आपने। अगर दिन मंगलवार है, ध्यान रखना, अगर मंगलवार है, एतवार है, तो छाया पात्र में आप सरसों का तेल नहीं डालना है। फिर उस समय क्या डालना है? देसी घी। देसी घी गर्म करके आप उस कांसे की कटोरी में डालिए और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें और फिर उसमें अपना चेहरा देखें कि और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी हमारे अरिष्ट हैं, ग्रह हैं, अरिष्ट ग्रहों का जो प्रभाव है वो सब इसी में चलाए। तो छाया का दान करके वो शनि मंदिर भिजवा दें। ब्राह्मण का अतिथि सम्मान करें। गौ माता की सेवा करें। जन्मदिन आपका है तो आप गौ माता की भी सेवा उस दिन जरूर करें। हरा चारा डालें, गुड़ खिलाएं। अपने समर्था के अनुसार आप ये दान करें। और पूजन के बाद फिर वो जो जल है वो सूर्य नारायण को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य को जल तो प्रतिदिन हर इंसान को देना चाहिए। सूर्य को जल देने से कहते हैं वो इंसान तेजवान होता है, बुद्धिमान होता है, मान सम्मान की प्राप्ति मिलती है। इसलिए सूर्य को तो जल सभी को देना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें। तो ये रहा जन्मदिन। अगर जिस दिन बच्चे का है तो आप इस विधि से अगर करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है, अति फलदायक है। तो जय श्री राम, जय माता दी।